लियोनेल मेसी ने फिर से गोल किया, लेकिन यह इंटर मियामी सीएफ के लिए एकमात्र हाइलाइट था, क्योंकि इसके 10 मैच मेजर लीग सॉकर के अपराजित रन को अटलांटा यूनाइटेड की टीम ने समाप्त कर दिया, जिसने लगभग 2 महीनों में अपनी पहली लीग जीत हासिल की। सबा लोब्जानिदेज ने प्रत्येक हाफ में एक गोल किया। जमाल थियारे ने 73वें मिनट में गोल करके खेल को अपने पक्ष में करने में मदद की और अटलांटा यूनाइटेड ने बुधवार रात को 3-1 की जीत के साथ 9 मैच एमएलएस जीत रहित लकीर को तोड़ दिया। ESPN प्लस पर स्ट्रीम करें और अधिक। यूएस 31 मार्च को शिकागो को 3-0 से हराने के बाद से अटलांटा एमएलएस खेल में 0-5-4 था, लेकिन बुधवार को यह कभी पीछे नहीं रहा। लोब्जानिदेज ने पहले हाफ में देर से गोल करके अपनी टीम को शीर्ष पर पहुंचा दिया और 59वें मिनट में दूसरा गोल किया। मेसी के गोल के बाद अटलांटा ने अंतिम 30 मिनट में, जब भी मेजबानों के पास डीप पोजीशन था, तब डिफेंसिव एंड में सभी 10 फील्ड खिलाड़ियों को रखा। मियामी के मैनेजर गेरार्डो मार्टिनो ने मैच के बाद कहा, पहली अनुभूति यह है कि अटलांटा यूनाइटेड ने अधिक तत्परता से खेला और हमें और अधिक की आवश्यकता थी। यह पहले हाफ में दिखा, लेकिन यह ऐसा खेल नहीं है जहां मुझे यह विश्लेषण करने की आवश्यकता है कि क्या गलत हुआ, क्योंकि जो हुआ वह सब कुछ था। यह एक ऐसी रात थी जहां टीम पीछे हट गई, जबकि अन्य खेलों में हम चुनौतियों में सकारात्मक क्षण पाते हैं। पिछले गेम की तरह दूसरे हाफ में जहां हमें बचाव करना था, लेकिन इस बार हम कनेक्ट नहीं कर सके। परिस्थितियां अनुकूल थीं, हमारे लिए उनसे कहीं अधिक। लेकिन जैसा कि हमने कल बात की, टेबल पर उनकी स्थिति धोखा देने वाली है और उन्होंने आज यह दिखा दिया। मेसी ने एमएलएस सीजन का अपना 11वां गोल किया, जिससे टीम की बढ़त के लिए लुइस सुआरेज की बराबरी हो गई। इंटर मियामी 10 मार्च 2004, 34 अंक ने ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस और समग्र एमएलएस स्टैंडिंग में सिंसिनाटी 10 मार्च 2003, 33 अंक पर 1 अंक की बढ़त बनाए रखी। सिंसिनाटी बुधवार रात नैशविले से हार गई, जिससे उसे शीर्ष स्थान हासिल करने का मौका चूक गया। इंटर मियामी ने बुधवार को अपने पिछले 10 एमएलएस मैचों में 7-0-3 के निशान के साथ प्रवेश किया। अब यह इस सीजन में एमएलएस खेल में 2 या उससे कम गोल देने पर 10-0-4 है और 3 या उससे अधिक गोल गंवाने पर 0-3-0 है। तो बुधवार का दिन निराशाजनक रहा। हालांकि सीजन का पहला भाग काफी हद तक योजना के अनुसार चला। एमएलएस शेड्यूल के ठीक आधे हिस्से में 34 अंक के साथ 2023 सीजन के सभी से इसके कुल अंकों से मेल खाता है। जब मेसी शामिल हुए थे मध्य बिंदु के आसपास और टीम को लीग कप जीतने में मदद की, लेकिन इसे प्लेऑफ में नहीं पहुंचा सका। इंटर मियामी 68 अंकों की गति पर है, लेकिन यथार्थवादी रूप से शायद इतना नहीं। अभी के लिए योजना यह है कि शनिवार को मियामी द्वारा सेंट लुइस की मेजबानी किए जाने पर मेसी को कम से कम कुछ मिनट खेलने का मौका मिले। उसके बाद मेसी इंटर मियामी की गुलाबी किट को अर्जेंटीना की नीली किट से बदल देगा और कुछ समय के लिए क्लब के बजाय देश के लिए खेलेगा। कोपा अमेरिका 16 टीमों का टूर्नामेंट जो 20 जून से 14 जुलाई तक चलता है, आसन है, जिसमें मेसी गत विजेता अर्जेंटीना के लिए खेलेंगे और सुआरेज के उरुग्वे के लिए खेलने की संभावना है। यह पूछे जाने पर कि क्या उन्हें लगता है कि मेसी खुद को कोपा अमेरिका के लिए बचा रहे हैं, मार्टिनो, जिन्होंने 2018 में अटलांटा को एमएलएस कप खिताब दिलाया, ने कहा, नहीं, मैं यह अनुमान नहीं लगाऊंगा कि मेसी खुद को कोपा अमेरिका के लिए बचा रहे हैं, क्योंकि उस सवाल का कोई औचित्य नहीं है। पूर्व बार्सिलोना टीम के साथी मियामी के फिलाडेल्फिया 15 जून, बनाम कोलंबस 19 जून, नैशविले 29 जून, चार्लोट 3 जुलाई और सिंसिनाटी 6 जुलाई में होने वाले एमएलएस मैचों में शामिल नहीं हो पाएंगे। कोपा अमेरिका फाइनल के बाद मियामी को टोरंटो 17 जुलाई और शिकागो 20 जुलाई के खिलाफ घरेलू मैच भी खेलने हैं। अधिकांश लीगों के विपरीत एमएलएस कुछ फीफा स्थिरता अवधि के दौरान खेलों का शेड्यूल करता है, जब खिलाड़ियों को राष्ट्रीय टीमों में भेजना अनिवार्य होता है।
और कोपा के बाद ऐसा लगता है कि जब राष्ट्रीय टीमें पेरिस ओलंपिक के लिए बुलाएंगी तो मियामी कुछ खिलाड़ियों को फिर से खो सकता है। मेसी के पास शुरुआत में कुछ अवसर थे, जिसमें जोर्डी अल्बा द्वारा बॉक्स के बीच में चिप से मैच के 4 मिनट